हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्क राज आनंद। फ्रेंड्स, इस टाइटल का मतलब मैं इस वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। पहले मैं आपको चंदू से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। चंदू एक बार्बर हैं। बार्बर मीन्स जो हेयर कटिंग का काम करते हैं। ये सारी स्टोरी इस चंदू नाम के कैरेक्टर के अराउंड लिखी गई है। चंदू का एक फ्रेंड है। ये फ्रेंड और कोई नहीं, राइटर खुद है। चंदू इज ए शार्प माइंड बॉय बट ही बिलोंग्स टू लो कास्ट। चंदू का फ्रेंड अपर कास्ट से बिलोंग करता है। तो चलिए अब इस स्टोरी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, ये जो राइटर है ये कहता है कि ये चंदू को अपने बचपन से जानता है। चंदू फटे कपड़े पहनता है और बहुत ही ज़्यादा गरीब है। ये दोनों, चंदू और उसका फ्रेंड, अक्सर बचपन में कभी एक सैनिक तो कभी एक दुकानदार बनकर गेम खेला करते थे। इन बातों से हमें पता चलता है कि चंदू एंड हिज फ्रेंड कितने क्लोज हैं। चंदू राइटर से 6 महीने बड़ा है। चंदू को बहुत स्किल्स आती है। चंदू तेतैये नाम का इंसेक्ट पकड़ सकता है, जिसे इंग्लिश में वेस्प कहते हैं। इसकी पिक्चर स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। चंदू इतना स्किलफुल है कि चंदू को काइट मतलब पतंग बनानी आती है और राइटर के कंपैरिजन में अच्छे तरीके से काइट को उड़ा भी सकता है। राइटर के लिए चंदू हमेशा एक आइडियल रहा है। चंदू मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक है क्योंकि चंदू बहुत बार शेविंग और कटिंग करने के लिए घर पर ही रह जाता है, इसलिए चंदू डेली स्कूल नहीं जा पाता। चंदू की मैथमेटिक्स इसी वजह से कमज़ोर हो गई है। बट चंदू को पोइम्स एंड फिक्शन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। राइटर की मदर राइटर को डांटती है और कहती है कि चंदू पढ़ाई में होशियार है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है और उसको फ़ीस भी जमा नहीं करानी पड़ती, जबकि राइटर को फ़ीस जमा करानी पड़ती है और चंदू के नंबर राइटर से ज़्यादा आते हैं। राइटर की मदर राइटर से कहती है कि उसको चंदू के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि चंदू लो कास्ट से बिलोंग करता है। इस बात से हमें राइटर की मदर के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। राइटर की मदर राइटर के माथे पर लाल टीका लगाती है और राइटर की जो ड्रेसिंग सेंस है इस बात को दर्शाती है कि ये अपर कास्ट का बॉय है। राइटर के सिर पर पगड़ी, अच्छे शर्ट एंड पैंट और राइटर के शाइनिंग शूज़ ये शो करते हैं कि राइटर रिच फैमिली से है। बट राइटर को ऐसे कपड़े पहनने में शर्म आती है। यह तो चंदू के जैसे पुराने और फटे कपड़े पहनना चाहता है। चंदू के फादर की प्लेग मतलब महामारी की वजह से डेथ हो जाती है। अब बार्बर का सारा काम चंदू को करना पड़ता है। चंदू का स्कूल जाना बंद हो गया। चंदू शहरों के शाहूकार या अमीर लोगों के पास जाकर उनकी शेविंग करता था और जब राइटर से मिलता तो उसको शहर के मार्केट के बारे में बताता। और चंदू राइटर के लिए बहुत बार शहर से गिफ्ट भी लेकर आता है। चंदू जब भी शहर जाता है या कोर्ट, जिसको अदालत कह सकते हैं, वहाँ पर ऑफिसर की शेविंग करने जाता है तो यहाँ पर एक हुक्मचंद नाम का कैरेक्टर इसे पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए आता है। हुक्मचंद उसे गांव से शहर और शहर से गांव पिकअप एंड ड्रॉप करने का काम करता है। चंदू राइटर को बताता है कि शहर में एक डेंटिस्ट है जिसका नाम कल्लन खां है। चंदू को उसकी वाइट यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, इसलिए चंदू ने एक दिन अपने पैसों से एक वाइट कोट खरीद लिया और अपने आप को डेंटिस्ट समझने लग गया। एक दिन चंदू राइटर के घर पर सुबह जल्दी नए कपड़े पहनकर चला जाता है। चंदू ने अपना वाइट कोट पहन रखा था और चंदू के हाथ में एक ब्रीफ केस था। चंदू के पैरों में बहुत ही शाइनिंग शूज़ थे। चंदू अपना नया लुक राइटर को दिखाने के लिए गया था। राइटर ने चंदू की तारीफ़ की और कहा कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। चंदू बहुत खुश हो जाता है। अब चंदू शेविंग के लिए शाहूकार के घर की तरफ चल पड़ा। चंदू के साथ राइटर भी चला जाता है। रास्ते में चंदू बहुत सावधानी से चलता है ताकि उसका वाइट कोट ख़राब ना हो जाए। जब साहूकार के घर पहुंचता है तो साहूकार चंदू को देखकर गुस्सा हो जाता है। इस साहूकार का नाम आता है विजय चंद। विजय चंद ने चंदू से कहा कि चंदू ने उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया है क्योंकि चंदू ने जो कोट शूज़ पहन रखे थे ये लेदर के बने हुए थे। अब यहाँ पर चंदू को इतनी शर्म आती है कि उसने राइटर की तरफ भी नहीं देखा और चंदू का मुंह शर्म से लाल हो गया। विजय चंद ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी औकात के कपड़े पहनने चाहिए। अब चंदू अगले साहूकार की तरफ जाता है जिसका नाम आता है नाथूराम।
नाथूराम ने भी चंदू की नई ड्रेस देखकर उस पर गुस्सा किया और चंदू को बहुत डांटा। चंदू राइटर से दूर चला जाता है। अब राइटर के पास एक पंडित परमानंद नाम का कैरेक्टर आता है। परमानंद राइटर को समझाता है कि चंदू एक नीची जाति का लड़का है, भगवान ने इसको सिर्फ बाल काटने के लिए बनाया है, ये डॉक्टर के कपड़े इसको नहीं पहनने चाहिए। अब देखिए ये जो पंडित परमानंद और राइटर के बीच में बातें होती है, इनको चंदू सुन लेता है। फिर चंदू कहीं चला जाता है और राइटर की मदर ने राइटर को वापस अपने घर पर बुला लिया खाना खाने के लिए। नेक्स्ट डे राइटर चंदू के घर पर जाता है, बट चंदू की माँ कहती है कि चंदू शहर गया हुआ है, अगर चंदू आएगा तो मैं उसको बता दूंगी तुम यहाँ पर आए थे। फिर शाम का टाइम हो जाता है। चंदू ने राइटर के घर के बाहर आकर एक सीटी बजाई। ये एक कोड था। चंदू को जब भी राइटर को बुलाना था तो वो एक सीटी बजाता था उसके घर के बाहर आकर। चंदू राइटर से कहता है कि अब वह साहूकार को एक सबक सिखाएगा। अब वह उसकी शेव नहीं करेगा और अगर उन्हें शेव करानी है तो उन्हें चंदू की दुकान पर आना पड़ेगा। चंदू ने बताया कि वह हुक्मी चंद के बेटे से साइकिल खरीदेगा और शहर जाकर शेविंग करेगा। राइटर ने कहा अच्छा प्लान है। अब चंदू ने साइकिल खरीद ली, बट प्रॉब्लम ये थी कि चंदू को साइकिल चलानी नहीं आती। चंदू की हेल्प उसका क्लोज फ्रेंड राइटर करता है। चंदू एक दो बार साइकिल से नीचे गिरता है तो साहूकार लोग चंदू पर हंसने लगते हैं, बट फाइनली चंदू ने हिम्मत नहीं हारी और साइकिल चलाना सीख गया। 3-4 दिन बाद सभी साहूकार बिना शेव के बूढ़े लगने लग गए थे। चंदू और उसके फ्रेंड ने साहूकार को उदबिलव उदबिलव कहकर चिढ़ाया। फिर गांव के साहूकार ने दूसरे गांव के बार्बर को अधिक पैसे देकर शेव कराने के लिए बुलाया। एट द एंड एक यूनियन बनाया गया जिसमें सभी बार्बर को कहा गया कि अब साहूकार शेव के लिए हमारे शॉप पर आएंगे, ना कि हम लोग उनकी शेव करने के लिए उनके घर पर जाएंगे। तो इसी वजह से इस स्टोरी का टाइटल एप्रोप्रिएट है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।